आपको पता होना चाहिए कि हमारा आखिर जड़ कहां से आता है। तो आज है मेरा वादा कि हिंदी में 15 नंबर बनेगा आप सभी को पूरा। तो हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका क्लास चलता है। आपको जैसे इच्छा करे आप ले सकते हैं। तो आज मेरा सेशन है हिंदी पेडागोजी का 15 नंबर को चुटकी में कैसे बनाया जाएगा। यानी आज हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे 15 नंबर का जो पेडागोजी हिंदी में पूछता है, सभी बच्चे उनसे परेशान होते हैं। यानी हर एक बच्चे को जो है उसमें प्रॉब्लम रहता है कि हिंदी का पेडागोजी नहीं बनता है, हिंदी का पेडागोजी नहीं बनता। तो चलिए आज हम उस चीज को खत्म करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि क्या कहां से पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन को लेकर भी हम आपको उदाहरण देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा आपको पता होना चाहिए कि हमारा आखिर जड़ कहां से आता है। तो आज है मेरा वादा कि हिंदी में 15 नंबर बनेगा आप सभी को पूरा। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं, यानी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपको क्लास में बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको 15 नंबर कैसे कैसे आना है। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी का पेडागोजी में कितना नंबर क्वेश्चन रहता है। तो आप कहेंगे कि 15 नंबर का पेडागोजी रहता है और 15 नंबर में जो है आपका कंटेंट पार्ट यानी गद्यांश काव्यांश रहता है। तो पहले 15 के बारे में जानते हैं। तो इस 15 नंबर में जो है वो क्वेश्चन जो पूछता है वो कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिकल यानी 3 भाग अगर आप ये जान लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बनना 100% तय है। तो 15 क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो 3 भाग आखिर है क्या? तो आइए, आपको इंतजार का अब खत्म हुआ। तो पहला भाग है जिसका नाम होता है कि हिंदी का पेडागोजी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हिंदी का पेडागोजी? तो आइए ना हम बताते हैं कि किसको बोलते हैं हिंदी का पेडागोजी। इसके बाद जो होता है दूसरा, जिसका नाम होता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि ऐसा कौन बात है। अब मनोवैज्ञानिक होता है तीसरा पार्टिकल जिसका नाम होता है सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र। सिर्फ इन 3 पार्ट से जो है आपका हिंदी का पेडागोजी का 15 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। आप कहेंगे ये क्या क्या है? तो हिंदी पेडागोजी कहने का मतलब है कि प्रश्नल जो है हिंदी पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वह किन किन चैप्टर से बनता है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका नाम है आपका अर्जन और अधिगम, पहला जो कि हिंदी के लिए स्पेशल है। इसके बाद जब हम चलते हैं तो दूसरा पढ़ना है जिसका नाम है भाषा कौशल। दूसरा नाम क्या है आपका? भाषा कौशल। तीसरा जो इसमें पढ़ना है इसका नाम है क्या? बहुभाषिकता। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यह 3 चैप्टर हिंदी का पेडागोजी का है। इसी 3 चैप्टर में जो है पूरा सार छुपा हुआ है। अब कहेंगे आप कि आखिर मनोवैज्ञानिक क्या पढ़ना है? तो जैसे कि आप जीन पियाजे पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक में, जैसे कि आप वाइगोत्स्की पढ़ते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि स्टीफन क्राइसन पढ़ते हैं, जैसे कि आप देखिए स्किनर और पावलोव पढ़ते हैं, जैसे कि नोम चॉम्स्की पढ़ते हैं। इन्हीं मनोवैज्ञानिक में से क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर भाषाओं के टर्म में पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप सीडीपी में बेहतर तरीका से पढ़ लिए तो ये आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीडीपी जो है हमारा सभी सब्जेक्ट का आधा पेडागोजी कवर करता है। यानी आपको मनोवैज्ञानिक में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले चॉम्स्की पढ़ना है जिसका नाम है नोम चॉम्स्की। क्या पढ़ना है आपका? नोम चॉम्स्की। इसके बाद जीन पियाजे, सब आपका सीडीपी का टर्म है। अगर सीडीपी में अगर पढ़े होंगे तो आपको हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसके नाम है वाइगोत्स्की आपको। इसके बाद जो है आपका अगला स्किनर और पावलोव। क्या है? स्किनर और पावलोव है, जिसको पावलोव भी कहते हैं, या आपको स्टीफन क्राइसन। आज तक जो है जो भी क्वेश्चन पूछा गया, आप अगर इतना चीज पढ़ लेते जाइए, आप आज से उल्टा का आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आप कहेंगे ये पेडागोजी क्या है? तो पेडागोजी कहने का मतलब जो सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी का बनाने का तरीका होता है वही होता है पेडागोजी। अब ये शिक्षण शास्त्र सभी सब्जेक्ट के लिए, आपका चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे और भी किसी चीज में, चाहे साइंस का पेडागोजी हो, चाहे एसएसटी का पेडागोजी हो, चाहे आपका किसी भी चीज का पेडागोजी हो, इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर का जरूरत होता है। जिसका पहला का नाम होता है सिद्धांत, इसका नाम होता है सूत्र, इसका नाम होता है विधि और इसका नाम होता है सामग्री। यानी कि आपके पास अगर ये 3 पार्टिकल का नॉलेज है तो हिंदी में 15 का 15 पेडागोजी जो है आराम से बन जाएगा।
अब कहेंगे कि कैसे, आपको पता होना चाहिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका भाषा अर्जन और अधिगम है हिंदी के लिए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, भाषा कौशल। अगर ये दो चैप्टर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो कि आपके जहन में डायरेक्ट लगा दे, तो आपको हम बता रहे कि ये सब आपके लिए आसान है, ये सब का सब चुटकी का खेल है। अगर इन सभी को आप जान लेते हैं तो आपको सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा। अब तरीका क्या है, जैसे हम आपको बताते हैं हमेशा कि अगर हिंदी का क्वेश्चन आए तो मेन मेन बातों को ध्यान रखो। तो क्या बात ध्यान रखना है, जैसे पहली बात तो हिंदी का जो शब्द है उसका पता होना चाहिए कि आखिर ये शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी का मतलब ही अर्थ होता है। दूसरी बात, अगर आपका हिंदी का क्वेश्चन बन रहे हैं तो सबसे पहले बताए कि हिंदी है क्या, यानी भाषा है क्या। तो भाषा सबसे पहला चीज हमारा जिंदगी का क्या है, एक बातचीत करने का जरिया है, जिसका नाम होता है संप्रेषण, नाम होता है कि नहीं, संप्रेषण नाम होता है। संप्रेषण के बाद दुनिया का सारा चीज का केंद्र क्या है, हिंदी। तो बताइए जब हम इतना जान गए कि हिंदी जो है सभी विषयों का केंद्र है, यानी एक बच्चे के लिए हिंदी का माध्यम कैसा होना चाहिए। अब अभी तक आपको दिमाग में यही आया होगा कि हमारा क्या क्या पढ़ना है। अब चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देते हैं कि क्या क्या कैसा क्वेश्चन आता है। तो 3 क्वेश्चन हम 3 पार्टिकल से लिए हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहां पर है जिसका नाम है कि यदि शिक्षक, आपको पता होना चाहिए कि सिद्धांत, सूत्र, विधि और सामग्री किनके लिए होता है, क्योंकि पैडागोजी है, और पैडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र को पढ़ाने के लिए, शिक्षण करने के लिए एक टीचर को जो है जरूरत है। तो एक शिक्षक के लिए तो आपका एक पार्टिकल शिक्षक का क्वेश्चन रहता है, एक पार्टिकल जो कि आपको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा जो कि हिंदी से है, जो कि अर्जन अधिगम और भाषा कौशल से है, एक पार्टिकल मनोवैज्ञानिक से CDP का टर्म है। तीनों बस ध्यान रखना है आपको। तो पहला कर है कि यदि शिक्षक, अगर शिक्षक की जिक्र कर दिया तो यानी किसका भाग है, तो पैडागोजी, जिसका नाम था शिक्षण, सिद्धांत, सूत्र, विधि और आपका सामग्री। कहते हैं यदि शिक्षक नए पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों को संकलन करते हैं, यानी संकलन का मतलब तो जोड़ना, यानी मनोरंजन, यानी कोई ऐसा चीज है जिसमें बच्चे को आनंद आ रहा है, जिज्ञासा आ रहा है, रुचि आ रहा है, इसको गतिविधि को यानी एक्टिविटी शामिल किया। और शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा, यानी कि यह पूछ रहे टीचर के बारे में, टीचर का क्या उद्देश्य था। तो पहला करे विद्यार्थी को ध्यान हटाना। अरे बाबू, आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज को संकलन करें, एक्टिविटी करें, जैसे हम डांस करने लगे, आपका ध्यान हटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। दूसरा आंसर है कि यदि पाठ के आरंभ में पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना। अरे मतलब आपको हम बोल देंगे ए तुम आज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना था, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं जी। तो ये कैसे सही हो गई? तो एकदम पैडागोजी नहीं मानता है। पैडागोजी का मतलब कि बच्चे को ही मानना है कि नहीं? तो आपको एक बात ये भी निकल के आया कि शिक्षक वाले टर्म में बच्चे को ध्यान देना है, ना कि शिक्षक को ध्यान देना है। तीसरा कहते हैं कार्यभार को कम करना, यानी कहेंगे कि अच्छा आज के बाद जो है तुम लोग को जो है 2 चीज पढ़ाएंगे, चलो हटाओ ये खत्म करो, ये भी आपको गलत बात है। कहते हैं कि विद्यार्थी के प्रोत्साहन और उत्साह को संचार करना, यानी कि एक विद्यार्थी का जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन करेंगे बच्चे को जो एक्टिविटी से जो उसके प्रोत्साहन है, आपका उत्साह है, उसका संचार करना। संचार करने का एक अर्थ है कि उसको जैसे कि मान लीजिए उसके टर्म में उसको बताना, जानना, उसके टर्म में संकलन करके एक्टिविटी करना, अच्छा करना, उसको लगना कि चाहिए हमारे साथ टीचर साथ में है, हमारी प्रचार में वो साथ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं आपको आता? आप जान लीजिए जो पेडागोजी के टर्म से क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम बताएं सिद्धांत, सूत्र और विधि से, वहां से आपको जो है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको हमेशा ध्यान रखेंगे आंसर में जो है विद्यार्थी को एक्टिविटी कराकर संकलन किया रहेगा, वही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। पहला तो हम बता दिया आपका पेडागोजी वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा कहता है कि भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थी की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपयोग सबसे ज्यादा अच्छा होगा, यानी उपयुक्त कौन सा उपागम यानी प्रणाली, प्रक्रिया कौन सा अच्छा होगा? तो बताइए, कहता है कि संरचनात्मक उपागम। संरचनात्मक मतलब होता है कि रचना करना। क्या करना? रचना करना। और आपका कहता है संप्रेषणात्मक, अभी बताया संप्रेषणात्मक मतलब होता है बातचीत करना। संप्रेषणात्मक मतलब बातचीत करना। व्याकरण अनुवाद यानी व्याकरण को अनुवाद करके अलग टर्म में बताना, यानी अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट करना। और निमज्जन विधि, निमज्जन विधि मतलब होता है किसी चीज को डुबो कर एक ही भाषा में उसको जो है
डुबो कर बताना। तो बताइए एक ही भाषा में अगर बच्चे को हम डुबा देंगे तो बच्चे को क्या जरूरी है कि सब बच्चे को एक ही जैसा भाषा आता हो? नहीं। व्याकरण अनुवाद में अगर बच्चे को कर दे, हो सकता है किसी बच्चे को व्याकरण नहीं जानना है कि नहीं, किसी बच्चे को व्याकरण नहीं आता हो। अब रहा संप्रेषणात्मक और रचनात्मक, तो बताइए कि एक बच्चे को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, प्रतिभागिता का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे को भाग लेना है, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या किया जाए? तो बच्चे को भाग लेने के लिए हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसा भी होगा जो कि रचना नहीं करना चाहते, लेकिन बातचीत करने के लिए सभी बच्चा भाग लेंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे हिंदी का क्वेश्चन में अगर संप्रेषणात्मक है तो बेहतर होता है, क्योंकि बच्चे बात करके सबसे ज्यादा जो है एक्टिव होते हैं। यही आपका आंसर होगा बी नंबर। तो यहां आपका क्या कॉन्सेप्ट निकला, यहां जो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकला ये निकला कि अगर आपको प्रतिभागिता का अर्थ हो, अगर आपको उपागम का अर्थ, अगर शब्द का पता होगा, तभी जाके क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। यानी हिंदी के क्वेश्चन में हिंदी के शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अब लास्ट हम ट्रिक बता रहे हैं जिसका नाम है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में अध्यापक भाषा का सही उदाहरण का पहचान कीजिए। यानी कि एक शिक्षक की भाषा का सही उदाहरण उत्पादन के भाषा में शिक्षक क्या काम करे कक्षा में? पहला करे तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, यानी सब जो है एकदम खूब हा 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 ही कर रहे, पूरी क्लास बातचीत हो रहे। बताइए जी क्या पूरी क्लास सिर्फ बातचीत करने से हमारे बच्चे का सारा चीज विकास हो पाएगा? नहीं। तब पर हम दूसरा देखते हैं, कहते समूह में एक द्वारा समर्थित विचार को दिमाग उड़ा देने वाला, यानी एक बच्चा ऐसा चीज बोला जो कि सभी का दिमाग उड़ गया। अरे बाबा ऐसा तो एकदम नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको पेडागोजी का जो क्वेश्चन बनता है वो एनईपी एनसीएफ को लेकर, यानी समावेशी कक्षा ने सभी को लेकर, व्यक्तिगत भिन्नता को देखकर। अगला कह रहा है कि बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, ये बोलने को लिए अच्छा नहीं है। यानी टीचर ये कह देगा चुप रहो, आज के बाद अगर तुम लोग बोलोगे तो पछताओगे, तुम लोग को मार मार के हम गर्दा उड़ा देंगे। तो ऐसा तो एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे क्लास जो है वो क्या है, बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो ये भी नहीं, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकला कि बच्चे को ध्यान में रखो, क्वेश्चन सारा बन जाएगा। अब कहता है कि कृपया समूह में बैठिए। हम कहेंगे बाबू तुम लोग बैठो समूह में। इसके बाद कहेंगे जो चित्र आपको दिया गया है, जो हम आपको एक चित्र दिए हैं, उस चित्र पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब आप उस चित्र पर अपने हिसाब से सोचकर कहानी लिखिए। अनुच्छेद का अर्थ होता है कहानी लिखिए। तो बच्चा कितना अच्छा मैडम हम ऐसा लिख कराएंगे, हम ऐसा लिख कराएंगे, हम ऐसा लिख कराएंगे, यानी बच्चे को शामिल कर दिया। जहां बच्चे को एक्टिविटी से शामिल कर दिया वही आंसर होगा। आंख बंद करके सेकेंडों में लगा सकते हैं अगर हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन आ जाता है तो हम यही कहेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटेगा। बस हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, सब दिन, हर समय, जब तक आपका क्वेश्चन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।